जय हिंद। आज की इस वीडियो में हम आपको डिफरेंट टाइप ऑफ आईवी फ्लूइड के बारे में बताएंगे जो कि हॉस्पिटल में मुख्यतः प्रयोग किए जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें आईवी फ्लूइड यानी इंट्रावेनस से संबंधित है, जो नस में लगाई जाती है उसको आईवी या आईवी फ्लूइड बोला जाता है। इसमें मुख्यतः कई प्रकार के आपके फ्लूइड होते हैं, जैसे डीएनएस, इसका पूरा नाम डेक्सट्रोज नॉर्मल सलाइन होता है। डेक्सट्रोज का मिस होता है शुगर युक्त और नॉर्मल सलाइन। एनएस आपका नॉर्मल सलाइन। आरएल रिंगर लैक्टेट सॉल्यूशन। D5, D10, D25 ये मुख्यतः शुगर युक्त होते हैं। ये शुगर के पेशेंट को अवॉइड किया जाता है। ये चारों जो होते हैं ये मुख्य रूप से आपके शरीर में डिहाइड्रेशन जब हो जाता है तब यूज किया जाता है। और ये जो है आपका मैनिटॉल ये मुख्यतः ये इसका विपरीत होता है। जब शरीर के अंदर पानी की मात्रा बढ़ जाती है तो उसको निकालने के लिए मैनिटॉल का प्रयोग किया जाता है। तो चलिए जान लेते हैं एक एक फ्लूइड के विस्तृत विषय में जानकारी। एनएस नॉर्मल सेलाइन बोतल, इसमें कंपोजिशन जो होता है कंटेन 0.9% बेड वेटा वॉल्यूम NaCl सोडियम क्लोराइड इन ईच 100 ml। 100 ml में 0.9% बेड वेटा वॉल्यूम सोडियम क्लोराइड होता है, जिसका यूज मुख्यतः डिहाइड्रेशन यानी लॉस ऑफ वाटर इन बॉडी, शरीर के अंदर जब पानी की कमी हो जाती है तो उसमें चढ़ाया जाता है। यूज्ड ऑफ वाउंड वॉशिंग, घाव को धोने में, किसी भी सरफेस पे घाव को धोने में भी प्रयोग किया जाता है। यूज्ड ऑफ डाइल्यूट कंसंट्रेट इंजेक्शन, किसी भी गाढ़े इंजेक्शन को उसको डाइल्यूट करने यानी पतला करने के लिए भी एनएस का यानी नॉर्मल सलाइन का प्रयोग किया जाता है। एंड यूज्ड फॉर लो ब्लड प्रेशर यानी लो ब्लड प्रेशर में भी नॉर्मल सलाइन का यूज किया जाता है। इसका जो डोज होता है मिनिमम 3 से लेकर 4 या 5 बोतल 24 घंटे में यूज किया जा सकता है। और इसका जो इंडिकेशन है नॉट फॉर यूज इन हाइपरटेंशन, यानी जिन पेशेंट का बीपी बढ़ा होता है उनको नॉर्मल सलाइन नहीं लगाते हैं। डीएनएस यानी इसमें डेक्सट्रोज नॉर्मल सलाइन शुगर युक्त सॉल्यूशन। कंपोजिशन कंटेन 0.9% वेट वेटा वॉल्यूम NaCl एंड 5 ग्राम डेक्सट्रोज इन 100 ml सॉल्यूशन। इसमें मुख्यतः 0.9% वेट वेटा वॉल्यूम सोडियम क्लोराइड एवं 5 ग्राम डेक्सट्रोज यानी शुगर युक्त 100 ml में पाए जाते हैं। इसका जो यूज़ है मुख्यतः डिहाइड्रेशन, लॉस ऑफ वाटर इन बॉडी, शरीर के अंदर पानी की कमी में इसका यूज़ किया जाता है। हाइपोग्लाइसीमिया, लो ग्लूकोज लेवल यानी ब्लड के अंदर जब आपका शुगर लेवल लो हो जाता है तब भी डीएनएस का यूज किया जाता है जिससे शुगर लेवल बढ़ जाए। टू ट्रीट इंसुलिन शॉक, ये इंसुलिन शॉक में भी इंसुलिन लेते समय शुगर के जो पेशेंट होते हैं इंसुलिन लेते समय हो सकता है उनकी शुगर लेवल डाउन हो जाए, इसलिए उसको ट्रीटमेंट में इंसुलिन शॉक में भी दिया जाता है। टू ट्रीट फ्लूइड लॉस इन एक्सीडेंट, एक्सीडेंट के टाइम जो फ्लूइड की लॉस होती है बॉडी में उसमें भी डीएनएस का प्रयोग किया जाता है। इसका डोज जो है मिनिमम 3 से 4 बोतल 24 घंटे में यूज किया जा सकता है। और इसका जो इंडिकेशन है नॉट फॉर यूज इन डायबिटिक पेशेंट, क्योंकि डीएनएस में डेक्सट्रोज 5 ग्राम होता है, इसलिए ये शुगर पेशेंट को नहीं दिया जा सकता है। नेक्स्ट आरएल रिंगर लैक्टेट सॉल्यूशन, इसका जो कंपोजिशन है आपका इट इज मिक्सचर सोडियम क्लोराइड, सोडियम लैक्टेट, पोटेशियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड एंड वाटर। इसका यूज जो है मुख्यतः डिहाइड्रेशन एंड इम्बैलेंस इलेक्ट्रोलाइट, शरीर के अंदर दस्त वगैरह आ जाने पर जब पानी की कमी हो जाती है तो उसको डिहाइड्रेशन बोलते हैं, उसमें प्रयोग किया जाता है। बर्न सर्जरी वाटर लॉस फॉर बॉडी, जब कोई भी व्यक्ति
बर्न यानी जल जाता है तो सर्जरी के टाइम भी आरएल का प्रयोग किया जाता है, जिससे उससे सोडियम पोटेशियम क्लोराइड एनर्जी प्रोवाइड हो सके। न्यूट्रिएंट डिफिशिएंसी, कुपोषण के शिकार को यानी जिन पेशेंट को न्यूट्रिएंट की कमी है उनको भी आरएल दिया जाता है। हाइपोटेंशन, लो ब्लड प्रेशर में भी आपको आरएल दिया जाता है, जिससे आपकी बीपी बढ़ जाए। इसका डोज है 1 से लेकर 2 बोतल यूज इन 24 आवर्स, 24 घंटे में 1 से 2 बोतल यूज किया जा सकता है। इसका जो इंडिकेशन है, इट इज यूज डायबिटिक पेशेंट, इसको आप डायबिटिक पेशेंट को दे सकते हैं। इसमें आपका डेक्सट्रोज नहीं होता है, इसलिए ये डायबिटिक पेशेंट को दिया जा सकता है, वो सेफ है। नेक्स्ट, डेक्सट्रोज D5, D10, D25 यानी 25 बॉटल। इसमें कंपोजिशन जो होता है, इट इज़ मिक्सचर डेक्सट्रोज एंड नॉर्मल सलाइन। इसमें डेक्सट्रोज भी होता है, नॉर्मल सलाइन होता है। इसका यूज जो मुख्यतः है इन वीकनेस ड्यू टू डिजनेस, शरीर के अंदर जब वीकनेस होती है या शुगर लेवल डाउन होता है तब डेक्सट्रोज का प्रयोग किया जाता है। डिजनेस फॉर एनर्जी, मतलब कमजोरी में भी इसका एनर्जी के लिए प्रयोग किया जाता है। डिहाइड्रेशन, लॉस फॉर फ्लूइड इन बॉडी, शरीर के अंदर पानी की कमी की पूर्ति करने के लिए भी D10, D5, D25 का प्रयोग किया जाता है। मुख्यतः इसका प्रयोग शुगर लेवल जब डाउन हो जाता है तो शुगर लेवल को बढ़ाने के लिए भी D10, D5, D25 का प्रयोग किया जाता है। इसका यूज जो है 3 से 4 बॉटल यूज 24 आवर्स में इसको प्रयोग किया जा सकता है। इंडिकेशन, इट इज़ नॉट यूज डायबिटिक पेशेंट, जिन पेशेंट को शुगर है उनको D10, D5, D25 नहीं दिया जा सकता, इसको देने से उनका शुगर लेवल हाई हो जाएगा। नेक्स्ट, मेनिटल सॉल्यूशन यानी डायूरेटिक। डायूरेटिक मीन्स पेशाब को बढ़ाना, यानी शरीर के अंदर से यूरिन के प्रोसेस को बढ़ाना। डायूरेटिक, दिस मेडिसिन विच इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ यूरिन इन बॉडी, यानी आपके शरीर से ये दवा पेशाब को बढ़ाने का काम करती है। कंपोजिशन, ईच 100 ml सॉल्यूशन कंटेन 20 ग्राम मेनिटॉल, 100 ml में 20 ग्राम मेनिटॉल होता है। इसका यूज मुख्यतः ओडिमा, ओडिमा में शरीर के अंदर जब सोंध चढ़ जाती है यानी पानी की संख्या शरीर में बढ़ जाती है तो उसको ओडिमा बोलते हैं, उसमें मुख्यतः यूज की जाती है। यूज इन डायूरेटिक, पेशाब की संख्या बढ़ानी यानी उसको पेशाब बार बार यूरिनेशन कराने के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। यूज इन ओलिगोयूरिया, लो यूरिन प्रोडक्शन, जब किडनी फेलियर की वजह से या किडनी में कोई प्रॉब्लम की वजह से किसी भी पेशेंट को जब यूरिन की मात्रा कम होती है तो उस यूरिन प्रोसेस को बढ़ाने के लिए मेनिटॉल चढ़ाया जाता है।